चलिए, बड़ी जानकारी आ रही है। गुलाम नबी आजाद द्वारा कांग्रेस छोड़ने पर बोले तारिक अनवर। तारिक अनवर ने बयान दिया, गुलाम नबी आजाद को बहुत लंबा इनिंग खेलने का मौका मिला, कुछ दूसरे लोग आगे आ रहे हैं तो इससे घबराना नहीं चाहिए। मन में कुछ था तो कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर बात करनी चाहिए थी। केरल और लक्षद्वीप के लिए एआईसीसी के महासचिव हैं तारिक अनवर। गुलाम नबी आजाद को बहुत लंबे इनिंग खेलने का मौका मिला, इसको लेकर तारिक अनवर ने बयान दिया, कुछ दूसरे लोग आगे आ रहे हैं तो इससे घबराना नहीं चाहिए। तारिक अनवर जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सर, आज सुबह सुबह गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने 5 पन्नों का एक लेटर लिखते हैं और बहुत सारी बातों को कहते हुए कांग्रेस छोड़ देते हैं, इसको लेकर राजनीति भी बहुत गर्मा गई है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कोई दूसरा आदमी करता तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जैसे व्यक्ति जो कांग्रेस में एक लंबे समय तक रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम किया उन्होंने, और मैं उनको बहुत पुराने वक्त से जानता हूँ। 1974-75 में हम लोग यूथ कांग्रेस में काम कर रहे थे एक साथ, और 75 से लेकर अब तक लगातार अगर ये कहा जाए कि इतना लंबा इनिंग किसी को खेलने का मौका मिला है कांग्रेस पार्टी में, तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब। कोई ऐसा महत्वपूर्ण पद नहीं है जो उनको नहीं मिला या नहीं जिम्मेदारी दी गई। तो आज अगर कुछ दूसरे लोग आगे आ रहे हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर उनको कोई ग्रीवांसेस था तो उनको कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर अपनी बात कहनी चाहिए थी, बजाय इसके कि 5 पन्नों की चिट्ठी उन्होंने लिखी। सर, कांग्रेस पर बहुत सारे आरोप भी लगाए उन्होंने, कह रहे हैं कि कांग्रेस पतन की ओर है। राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया। देखिए, इस तरह का आरोप पहले भी कांग्रेस पर काफ़ी लगता रहा है, लेकिन कांग्रेस से हर कठिन समय से गुजरा है, हर परीक्षा से हम निकल कर बाहर आए हैं। अगर देखा जाए कांग्रेस के इतिहास को तो आज भी जो कांग्रेस के सामने जो कठिनाई है, जो चुनौती है, उससे हम लोग उसका मुकाबला करेंगे और फिर आगे आएंगे। सर, जम्मू एंड कश्मीर को उनके जाने से क्या नुकसान होगा, क्योंकि बड़ा चेहरा माने जाते थे? देखिए, ठीक है, वो नुकसान क्या होगा तो अभी कहा नहीं जा सकता, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता, लेकिन एक बात तो है ना कि जो एक राष्ट्रीय नेता थे, अब वो कश्मीर तक सीमित होकर रह जाएंगे, तो ये दुखद बात है। सर, G23 के नेता तमाम, चाहे हम बात कर ले कपिल सिब्बल जी की, उन्होंने भी कुछ दिन पहले पार्टी से ग्रीवेंस दिखाते हुए छोड़ दिया पार्टी। आज इन्होंने भी इस तरीके से पार्टी के खिलाफ बोलते हुए छोड़ा, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी की गरिमा के खिलाफ भी है। देखिए, बात सही है कि आज पार्टी, जैसा हमने कहा, कि कई चुनौतियों से गुजर रहा है, और ऐसे वक्त में पार्टी को छोड़ कर जाना ये मुनासिब नहीं है। जब हम सत्ता में थे, पावर में थे, तो उस समय ये तमाम लोग कांग्रेस की तारीफ़ कर रहे थे, कांग्रेस के नेतृत्व की तारीफ़ कर रहे थे, और आज एकाएक सारी बुराइयां उनको दिखाई पड़ने लगी। तो ये सब लोग समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपक्ष की राजनीति करना नहीं चाहते। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार आबकारी नीति को लेकर घिरती हुई दिख रही है, आज एक दिन का स्पेशल विधानसभा सत्र बुलाया उन्होंने, बीजेपी उनको घेरती हुई भी दिख रही है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उनसे जवाब मांग रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो दावे वो कर रहे हैं वो सही है, या आबकारी नीति को लेकर कहीं ना कहीं वो गलत है और बचते हुए दिख रहे हैं? देखिए, जिस तरह की बातें जो पत्र पत्रिकाओं में आ रही है, मीडिया में आ रही है, उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो केजरीवाल सरकार है वो घिरी हुई है और संदेह के घेरे में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए तारिक अनवर, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ा वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुराने नेता हैं, काफ़ी पुराना चेहरा है वो कांग्रेस को, और इस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ बोलकर पार्टी से चले जाना उनको केवल जम्मू एंड कश्मीर तक सीमित कर देगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फर्स्ट।